हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो आपको भारत के द्वीप, द्वीप समूह, नदी द्वीप, चैनल और प्रवाल द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि इसके पहले हम कुछ वीडियो डाले हुए इंडियन ज्योग्राफी का, और आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि समझिए कि सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और आपका समझिए कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में या इसके पहले पॉलिटी का भी या साइंस का भी वीडियो डाला गया है, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। और सारे सिलसिलेवार से देखते जाते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बेस मजबूत होता है और आगे चल के एग्ज़ाम में समझिए कि वो बहुत कारगर साथ देता है वो, और पॉजिटिव आपको समझिए उसका परिणाम मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो सबसे पहले ये है कि जैसे मान लें कि पहले हम लोग देखेंगे कि ये द्वीप है। ये द्वीप जो है, ये द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप जो है एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, इसी को द्वीप कहा जाता है। मतलब ऐसा एक भूभाग जो है जो आपको चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसी को आपको द्वीप कहा जाता है। और ये आपका द्वीप समूह जो है, ये बहुत सारे द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। क्या है? आपको ये एक छोटा सा द्वीप क्या है, तो आपको चारों तरफ से जल से जो घिरा हो एक क्षेत्र है, उसको द्वीप कहते हैं। और बहुत सारे द्वीप को अगर एक साथ देखा जाए तो उसको द्वीप समूह के रूप में कहा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप है, तो ये बहुत सारे द्वीपों का समझिए कि एक समूह है, इसीलिए लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। या यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो ये भी बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, इसीलिए इसको भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ये जैसे मान लीजिए नदी द्वीप है, तो नदी द्वीप वो द्वीप है जो नदी में बनता है। जैसे नदी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से कट जा रही हैं और फिर ये आगे चल के मिल जा रही हैं, तो ये जो क्षेत्र जो बना, ये आपको नदी द्वीप होता है, नदी द्वीप है। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए चैनल है, तो चैनल का मतलब होता है कि समुद्र का वह क्षेत्र, वह सकरा क्षेत्र जहाँ पे गहराई कम हो। क्या है? जहाँ पे गहराई कम हो। जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो ऐसा जगह जरूर इसमें आता है कि आपको कहीं गहरा बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं उससे भी कम है, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गहराई बहुत कम है, तो उसी को सकरा क्षेत्र कहा जाता है। और उस क्षेत्र से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है, उसी को चैनल कहा जाता है। मतलब चैनल के नाम से जाना जाता है ये सकरा क्षेत्र। जो इसमें अक्षांश रेखाएं उससे गुजरती हैं, उसी के नाम से वो जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, जो 9 डिग्री चैनल का इसका मतलब ये है कि समुद्र का वह सकरा क्षेत्र है जहाँ से 9 डिग्री अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 9 डिग्री अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 9 डिग्री चैनल। या जैसे मान लीजिए यहाँ पे समुद्र का वह सकरा क्षेत्र है जहाँ से 8 डिग्री अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, इसीलिए इसका नाम चैनल के रूप में रखा जाता है। और वो चैनल क्या है, तो डिग्री के नाम से ही जाना जाता है, यानी 8 डिग्री चैनल। या जैसे मान लीजिए एक और यहाँ चैनल है जो आपको एक ऐसा क्षेत्र है समुद्र का सकरा जहाँ पर समझिए कि आपको 10 डिग्री अक्षांश रेखाएँ वहाँ से गुजरती हैं, तो इसका नाम रखा जाता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस चैनल के बारे में आपको थोड़ा समझ बन गया होगा कि चैनल वो है, यानी समुद्र का वो सकरा क्षेत्र है जहाँ से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है, उसी के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है। और द्वीप क्या है, तो वो ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। और आपको बहुत सारे द्वीप, छोटे छोटे द्वीप के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। और ये नदी द्वीप जो है, ये आपको एक नदी से 2 बार अगर समझिए कि आगे बढ़ जाता है और फिर आगे चल के जब मिल जाता है, तो बीच में जो ये क्षेत्र बनता है वो फिर एक द्वीप होता है, और वो द्वीप नदी द्वीप के बारे में कहा जाता है। जैसे एक और होता है महाद्वीप, तो महाद्वीप बहुत बड़ा द्वीप हो गया, ये छोटा द्वीप है, फिर द्वीप समूह हो गया, नदी द्वीप हो गया, चैनल हो गया। और प्रवाल द्वीप है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि द्वीप
द्वीप जो है भारत इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें देखेंगे द्वीप कहाँ कहाँ पे है और किस किस राज्य से ये लगा हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए क्या है कि सबसे पहला है जैसे कच्छ की खाड़ी। सबसे पहला है ये कच्छ की खाड़ी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कच्छ की खाड़ी जो है जो गुजरात में पाया जाता है। अब खाड़ी क्या है, खाड़ी क्या है, तो खाड़ी जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। एक ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, उसी को हम खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो खाड़ी कहते हैं। उसको खाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए गुजरात है तो गुजरात के दोनों के बीच में यहाँ जो ये जल क्षेत्र जो है और इसको खाड़ी कहा जाता है। और कौन सी खाड़ी है, तो ये कच्छ की खाड़ी है। और इस कच्छ की खाड़ी में जैसे मान लीजिए स्वेधर आपको द्वीप है, खादिर द्वीप है, नोरा द्वीप है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी में अगर पढ़ा जा रहा है भारत के साथ बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पे उसी द्वीप का समझिए कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी सारे जैसे मान लीजिए कि अंडमान निकोबार है तो 204 द्वीप है, तो टोटल 204 द्वीप पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो वही जो मुख्य द्वीप जो है यहाँ पे उसको लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, कच्छ की खाड़ी जो है, तो कच्छ की खाड़ी में जैसे एक स्वेधर द्वीप है, खादिर द्वीप है और नोरा द्वीप है। खाड़ी तो हम लोग समझ गए हैं कि ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, मतलब ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, ये एक खाड़ी है। और उस खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में स्वेधर, खादिर और नोरा द्वीप पाया जाता है। आगे है यहाँ पे गुजरात में ही मिलता है एक और, ये खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी में जैसे यहाँ नर्मदा नदी आता है, तो नर्मदा नदी के कहीं ना कहीं तट पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अलिया बेट, दलिया बेट और खलिया बेट नाम से ये द्वीप वहाँ पाया जाता है। सीधा सीधी ये है कि ये बहुत आसानी से याद ही हो सकता है क्योंकि सब में याबेट लगा हुआ है। तो याबेट अब कहिए तो समझिए बस अब खंबात की खाड़ी से आप उसको याद कर लीजिए। तो अलिया बेट, दलिया बेट और खलिया बेट के नाम से ये द्वीप यहाँ पे जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के तट पर और गुजरात में और एक खंबात की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, उसी में आगे देखा जाए तो ये सालसेट द्वीप है। सालसेट जैसे महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। और ये मुंबई जो है इसी सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। जैसे सालसेट द्वीप पे जैसे मुंबई हो गया, थाने हो गया, ये सब कहाँ पे है, ये सालसेट द्वीप पे ही बसा हुआ है। देखिए मुंबई कहाँ पे है, एक छोटा सा, ये महाराष्ट्र से बहुत बाहर किनारे पर समुद्र से लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एरिया जो है ये अरब सागर है। इसी अरब सागर में ये महाराष्ट्र के सबसे अंतिम यहाँ बिंदु पर यहाँ मुंबई है जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो ये मुंबई जो है आपको सालसेट द्वीप पे ही बसा हुआ है। ठीक है, क्या है, ये महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। और मुंबई जो है ये छोर समझिए एकदम अंतिम छोर पे आपको तट पे, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी तट भारत का, इसी पे पाया जाता है ये सालसेट द्वीप। और उसी द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, आगे है एलिफेंटा द्वीप है। ये एलिफेंटा द्वीप है आपको महाराष्ट्र में ही है और यहीं पे पाया जाता है। एलिफेंटा गुफा भी पाया जाता है, एलिफेंटा की गुफा। और आगे है ये पानूज नामक ये द्वीप है। तो कौन कौन सा महाराष्ट्र में कौन कौन सा द्वीप हो गया, तो सालसेट, एलिफेंटा और पानूज। इसके अलावा भी बहुत सारा समझिए कि यहाँ पे छोटा छोटा आपको द्वीप है। तो आपको सबसे पहले गुजरात में देख ले, स्वेधर, खादिर, नोरा और अलिया बेट, दलिया बेट और खलिया बेट। फिर आपको महाराष्ट्र में देखा जाए तो सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और पानूस द्वीप। फिर उसके आगे देखिएगा तो यह छोटा सा, भारत का सबसे छोटा सा ये राज्य है गुजरात। तो गुजरात में पाया जाता है तिसवाड़ी द्वीप, अंजी द्वीप और दिवारा द्वीप। क्या क्या है, तिसवाड़ी द्वीप, अंजी द्वीप और आपको दिवारा द्वीप। ये जो आपको तिसवाड़ी जो द्वीप जो है ये आपको इसी पर आपको पणजी आपको बसा हुआ है। मतलब आपको गोवा की राजधानी, गोवा की कैपिटल जो पणजी है, ये पणजी जो है आपको तिसवाड़ी द्वीप पर ही बसा हुआ है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे एक तो मुंबई जो है जो महाराष्ट्र की कैपिटल है ये आपको सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। गोवा का कैपिटल जो है पणजी है, ये तिसवाड़ी द्वीप पे बसा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है
कि मुंबई जो महाराष्ट्र के कैपिटल है वो किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पे। वही गोवा का आपका कैपिटल इन राजधानी जो है पणजी है वो किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो आपको तिसवाड़े द्वीप पे। आगे देखिए यहाँ पे ये कर्नाटका है, कर्नाटका है ये कर्नाटका में जैसे सेंट मेरी, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम नामक द्वीप यहाँ पे पाया जाता है। सेंट मेरी, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम नामक ये द्वीप पाया जाता है, जो कर्नाटका की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। तो हम इससे जानेंगे कि कर्नाटका में कौन कौन सा द्वीप है, सेंट मेरी, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। जाहिर सी बात है कि जो ये द्वीप है, द्वीप समूह है, आपको समझिए कि ये जितने सारे द्वीप जो है, द्वीप समूह जो है, ये कहीं ना कहीं समुद्र से जो तट जो राज्य लगा हुआ है उसी में ये पाया जाएगा। और नहीं तो मान लीजिए कि बड़ा बड़ा नदी चल रहा है उसके बीच में और द्वीप बन गया है तो उसको लेंगे। तो अधिकांशतः द्वीप देखिएगा भारत का, वो आपको भारत का आपको पश्चिमी तट है या पूर्वी तट है, इसी में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। एक इसमें हम नदी द्वीप के बारे में पढ़ेंगे भी आगे करके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे ये केरला है, कर्नाटका में क्या क्या हम लोग देखें, सेंट मेरी, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। उसके आगे केरला जो है, केरला में जैसे कोकोनेट द्वीप और वेलिंगटन द्वीप यहाँ पे केरला में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा द्वीप है, तो यहाँ पे कोकोनेट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप यहाँ पे केरला में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको पंबन द्वीप भी पाया जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु से क्षेत्र में पाया जाता है। और उसी में से आगे देखिए रामेश्वर द्वीप है, जो समझिए कि बहुत पवित्र स्थल है ये रामेश्वर द्वीप, जो तमिलनाडु में ही पाया जाता है। आगे देखिएगा जैसे मान लीजिए उड़ीसा में आपको अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ पे कहाँ पे आपको अब्दुल कलाम द्वीप है, बैरानी नदी वहाँ है, उसी के तट पे पाया जाता है। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। आज के डेट में अब्दुल कलाम द्वीप जो है उसका पहले नाम क्या था, तो व्हीलर द्वीप था, और उसी का नाम बदल करके आपको अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ये द्वीप जो है यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है भारत में। भारत का मिसाइलों का परीक्षण जो है इसी व्हीलर द्वीप पे किया जाता है, जो उड़ीसा में है। आज के डेट में उसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है। आगे जो है, आगे एक और यहाँ देखिएगा आंध्र प्रदेश में आपको श्रीरंगपट्टनम नहीं, श्रीहरिकोटा जो है, ये आपको श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। वहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक वहाँ द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये बिल्कुल तमिलनाडु के सटे ही ये है, इसका क्षेत्र है, जो आपको देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु है, जस्ट उसके ऊपर ही यहाँ पे ये द्वीप पाया जाता है। और इस द्वीप से उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है या उपग्रह का, तो वहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, और यहाँ से क्या किया जाता है, तो उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, और यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, जहाँ से मतलब यहाँ से श्रीहरिकोटा से यहाँ पे उपग्रह परीक्षण किया जाता है, और यहाँ से व्हीलर द्वीप से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। एग्जाम में व्हीलर द्वीप भी आ सकता है या अब्दुल कलाम द्वीप भी आ सकता है, क्योंकि व्हीलर द्वीप को ही नाम बदल के अब्दुल कलाम रखा गया 2016 से। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे एक और है नदी द्वीप है, जिसको माजुली कहा जाता है। ये माजुली जो है आपको भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है, जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो इसी में ये आपको ये द्वीप बनाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको क्या है, तो आपको माजुली द्वीप है, जो एक नदी द्वीप है। ये तो समुद्र का द्वीप है, लेकिन ये क्या है, तो एक नदी द्वीप है। एग्जाम में आ सकता है कि भारत का वो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको माजुली है। एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो ये है, लेकिन भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह देखिएगा तो आपको ये लक्षद्वीप है। याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप जो है ये आपको क्या है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है,
और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो आपको यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक और देखा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है जो आपको कर्नाटका के पास है। और वहीं आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा, इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, जो आप देखिएगा आपको म्यांमार से थोड़ा नीचे उतरते ही नीचे की तरफ आपका आता है। जैसे ये म्यांमार है यहाँ से, और इस तरफ यहाँ पे इसको इंडोनेशिया का द्वीप समूह मिलेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपको ग्रीनलैंड है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड हो गया, द्वीप समूह हो गया इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया द्वीप समूह। और आपको भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह जो है आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और आपको सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है भारत का वो आपका है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ देखा जाए तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 204 यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं, और यहाँ अरब सागर में देखिए तो यहाँ 43 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से जो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह ये टोटल जो है ये 36 द्वीपों पे बसा हुआ है। 36 द्वीपों पे ये आपको लक्षद्वीप बसा हुआ है, और ये पूरे अरब सागर में देखा जाता है ये भारत का 43 यानी 43 से यहाँ पे द्वीप यहाँ इसका मिलता है। और इसमें देखिए जैसे मान लीजिए चैनल के बारे में हम लोग बताए हैं, तो समुद्र का वह सकरा क्षेत्र, जो सकरा का मतलब होता है ऊंचा होता है, गहरा नहीं होता है। तो अब देखिए सबसे पहले ये समुद्र है, समुद्र में कहीं पानी जो होता है बहुत नीला होता है, क्या होता है, नीला होता है, और कहीं नीला नहीं वाइट तरफ का होता है, धुंधला टाइप का होता है। तो ये नीला जो है, नीला का मतलब होता है बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पे जो इससे हट के जो आपको धुंधला टाइप का यानी सफ़ेद जहाँ दिख रहा है समुद्र में, उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा गहरा नहीं है, सकरा है, और उससे जो अक्षांश रेखाएं जाती हैं तो उसी अक्षांश रेखाएं के नाम से उस चैनल का नाम रखा जाता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसमें, आपको एक 9 डिग्री चैनल पढ़े हैं, एक 10 डिग्री चैनल पढ़े, 8 डिग्री चैनल पढ़े हैं, और यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल पढ़े हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, तो ये आपको लक्षद्वीप समूह जो है इसमें टोटल कितने हैं, 36 द्वीप समूह हैं, 36 द्वीप हैं जिसको मिला के द्वीप समूह कहा जाता है। और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है उसको 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किन 2 द्वीप के बीच में, लक्षद्वीप किन 2 द्वीप के बीच में ये 9 डिग्री चैनल पाया जाता है, तो आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय के द्वीप में बीच में पाया जाता है। ये 8 डिग्री चैनल पूछ दे कहाँ पे है, तो आपको मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में ये आपको 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, क्या है, आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान ली अंडमान निकोबार है जो एक प्रकार का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ भी आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको अंडमान निकोबार में जैसे सबसे ऊपरी द्वीप जो है, हम बताएं अभी क्योंकि यहाँ पे द्वीप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, 204 द्वीप है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो हुई जो मेन है वही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर वाला, या उसके ऊपर एक और चीज़ देख लें तो यहाँ पे कोको द्वीप है। यहाँ के ये एक कोको द्वीप है जो म्यांमार के क्षेत्र में आता है, ये म्यांमार के क्षेत्र में आता है कोको द्वीप। और कोको द्वीप के नीचे जस्ट आपका एक चैनल है, कोको चैनल के नाम से ये जाना जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि कोको द्वीप किस देश के अधीन है, किस देश में है, तो आपको ये म्यांमार के क्षेत्र में ये आता है, ये म्यांमार के सेक्टर में आता है, उस क्षेत्र में आता है। और यहीं पे कोको चैनल भी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अंडमान निकोबार में सबसे उत्तरी यानी उत्तर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भारत के ये नॉर्थ ही हैं, और ये क्या है, साउथ है, और ये जो है ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो वहीं आपको भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका ऊपरी द्वीप जो है वो क्या है, तो उत्तरी अंडमान है। क्या है, उत्तरी अंडमान, उसके बाद क्या है तो मध्य अंडमान, और उसके नीचे दक्षिणी अंडमान। यानी जाहिर सी बात अगर ऐसे है तो ये उत्तरी दक्षिण हो गया, तो ये उत्तरी अंडमान,
और आपको बीच में मध्य अंडमान, और ये सबसे नीचे क्या है तो आपको दक्षिणी अंडमान इसके, यानी इसके, और इसके नीचे जो ये है लिटिल अंडमान, क्योंकि 10 डिग्री चैनल जो है इसके ऊपर की बात यहाँ हुई है। तो पहला क्या है उत्तरी अंडमान, और उसके नीचे है मध्य अंडमान, और उसके नीचे आपको दक्षिणी अंडमान, और फिर आपको लिटिल अंडमान। कौन कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसमें एक और चीज़ देखते हैं, जैसे उत्तरी अंडमान है तो उत्तरी अंडमान में भी द्वीप पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नारकोंडम द्वीप है, ये लैंडफॉल द्वीप है। ये उत्तरी अंडमान के अंदर ये नारकोंडम द्वीप पाया जाता है और लैंडफॉल द्वीप पाया जाता है। कौन सा? नारकोंडम और लैंडफॉल किसके अंदर है? उत्तरी अंडमान के। फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए कि मध्य अंडमान, तो मध्य अंडमान के उसमें भी आपको द्वीप पाया जाता है, जैसे साउथ द्वीप है, स्मिथ द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप है, इसमें ही पाया जाता है। उसके बाद ये दक्षिणी अंडमान है, तो दक्षिणी अंडमान जो है यहाँ पे एक पोर्ट ब्लेयर पाया जाता है। ये जो मतलब द्वीप जो है इसी पे पोर्ट ब्लेयर है, जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दक्षिणी अंडमान एक द्वीप है, ये सब तो द्वीप ही हैं, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर ये शहर बसा है पोर्ट ब्लेयर, और जो कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है, कैपिटल है। एक यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप के बीच में है, तो कौन कौन सा द्वीप है? तो एक लिटिल अंडमान और आपको नीचे है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। जैसे हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। उसी तरह से यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। फिर उसके नीचे है यहाँ पे लघु निकोबार, और फिर उसके और नीचे ये ग्रेट निकोबार है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये ग्रेट निकोबार है। ठीक है, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ग्रेट निकोबार है, जो आपकी 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। क्या है? भारत का मुख्य भूमि तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, जो 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा पे है, लेकिन यहाँ पे इसके और नीचे जाएंगे हम लोग तो ग्रेट निकोबार जो है ये 6.4 डिग्री अक्षांश रेखाएं से गुजरती है, मतलब यहाँ पे पाया जाता है। और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आप इंदिरा पॉइंट के नाम से या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो दक्षिणतम बिंदु 8.4 नहीं होकर के ये क्या होगा, 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, जिस पे ग्रेट निकोबार बसा है, और जिसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी है, जो यहाँ पे पाया जाता है 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपको जो है 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है, और सबसे ऊपरी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लें कि हम लोग अभी देखें, हम लोग 204 द्वीप इधर है अंडमान निकोबार के क्षेत्र में, मतलब ये क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में ये 204 आपको द्वीप इधर हैं, और ये अरब सागर में आपको 43 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीप जो हैं आपको किसके पास है, तो आपकी लक्षद्वीप के पास है। और लक्षद्वीप के पास इतने सारे द्वीप होने के कारण ही इसको लक्षद्वीप समूह कहा जाता है, इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए खाड़ी के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं, तो खाड़ी का मतलब ये होता है कि जल का वह क्षेत्र
जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, खाड़ी है, तो इसमें भी 2 प्रकार के होता है। जैसे मान लीजिए छोटा होता है, बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है उसको गल्फ के नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ। जैसे मान लीजिए है तो इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात के नाम से जानेंगे। यानी वैसा खाड़ी जिसका एक एरिया छोटा हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो, उसको गल्फ कहेंगे, यानी गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। लेकिन यही जैसे बंगाल की खाड़ी है, ये बहुत बड़े एरिया में है ये खाड़ी, यानी खाड़ी बड़ा है, तो इसको इसीलिए इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो एक बार और हम लोग देख लें क्या क्या पढ़े हैं। जैसे खाड़ी के बारे में स्योधर, खादिर, नोरा, जो आपको कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, और एक खंभात की खाड़ी में अलिया बेट, दलिया बेट और खलिया बेट, ये भी क्या है तो आपको गुजरात में ही पाया जाता है, जो खंभात की खाड़ी के क्षेत्र में ये आता है। और यहाँ से नर्मदा नदी भी आता है, तो नर्मदा नदी के तट पर भी ये सब बसा हुआ है। महाराष्ट्र में हम देखें सालसेट, एलिफेंटा और पानोस। इसमें एक और चीज़ हम लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे इसको, कि सालसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है। इसमें थाने भी है, इसी क्षेत्र में आता है। और उसके बाद ये है, जैसे मान लीजिए आपको गोवा जो है, ये गोवा क्षेत्र में कौन सा आता है, जैसे तिसवाड़ी, अंजी, दिवारा, और जो तिसवाड़ी जो यहाँ पे है द्वीप है, इस पे आपको पणजी बसा हुआ है, जो आपको गोवा की राजधानी कैपिटल है। फिर उसके बाद सेंट मेरी, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र आपको कर्नाटका का हो गया, केरला का कोकोनेट, वेलिंगटन हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखे हैं, जैसे मान लीजिए उत्तरी अंडमान का सबसे बड़ा पीक जो है, शिखर जो है, उसको सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा उत्तरी अंडमान का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो सैंडल पीक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर नारकोंडम लैंडफॉल नामक द्वीप पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सैंडल पीक कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में। उसके बाद ये भी पूछ देगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी जो है, कैपिटल जो है, ये पोर्ट ब्लेयर है, वो किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो आपको बसा है दक्षिणी अंडमान पे। ठीक है। उसके बाद ये आपको चैनल पूछेगा कि आपको 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में है, तो आपको लिटिल अंडमान और आपको कार निकोबार के बीच में है। और आप लोग ये याद रहेगा तो हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि किस किस के बीच में है ये। ठीक है। एक चीज़ यहाँ हम लोग देखे हैं, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहाँ पे है, तो आपको कन्याकुमारी, यहाँ तमिलनाडु के पास है, तमिलनाडु में है। तो कन्याकुमारी जो आपको 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा पे बसा हुआ है। और यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपको क्या है, तो ग्रेट निकोबार है। याद रखिएगा, ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार, ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार। और उस निकोबार में भी सबसे जो नीचे है वो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार पे ही ये भारत का सबसे अंतिम आपको बिंदु पहुंचता है, यानी इसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा क्षेत्र। यहाँ भारत का यहाँ तक आता है, मतलब यहाँ आपके 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे इसका दक्षिणतम बिंदु यही है, जिसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। आइए एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, जैसे आपको परवाल के बारे में। तो परवाल जो है इसमें एक जैसे परवाल जो है इसमें क्या होता है कि एक मतलब मूंगा नामक जीव पाया जाता है। एक परवाल एक जीव है जो छोटा छोटा जीव होता है। जैसे मान लीजिए कि सीप जो होता है, सीप जिसको खोलिएगा तो खोलने पे ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, फिर इसको बंद कीजिएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो जीव जो है इसी को मतलब जो यहाँ पे लक्षद्वीप में यहाँ जो आपको ये सब यहाँ इधर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये मूंगा नामक एक जीव है जो छोटा छोटा होता है और ये लाखों करोड़ों के समझिए कि आबादी में एक साथ ये चलता है। और ये ऐसे क्षेत्र में रहता है लोग जहाँ से समझिए कि तापमान अधिक होता है।
तापमान ज़्यादा हो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और तट पे पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ भारत को देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा तापमान अगर कहीं होगा तो यहाँ से नीचे ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर ये ग्लोब है तो इसमें जैसे ये बीचों बीच क्या है, विषुवत रेखा है। तो ये विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और जैसे सब ध्रुव की तरफ जाइएगा, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाइएगा तो तापमान में गिरावट आता है। ये तापमान में क्या आता है, गिरावट आता है। या आप उत्तर की तरफ जाइए या दक्षिण की तरफ जाइए, तापमान की गिरावट होता है। लेकिन जो आपको विषुवत रेखा है इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, तो आपको तापमान की अधिकता होती है। और ये मूंगा नामक जो जीव हैं वो समझिए कि गर्म क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये तो बहुत संख्या आबादी के साथ रहते हैं। तो जब ये एक और चीज़ जान लें कि जो जीव जो होते हैं उसका खोल जो होता है, जैसे सीप का होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। तो जब वो क्या होता है, जीव जब मर जाते हैं तो अगला जो जीव वहाँ होता है फिर उसको खाता है, फिर उसको आता है। तो फिर जब वो मरता है तो फिर उसके समझिए खोल को जो उसमें चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का उसको खाता है। और ऐसे ऐसे करते प्रक्रिया लाखों साल बाद जो क्या होता है, एक चट्टान का रूप धारण करता है समुद्र के अंदर। तो समुद्र जब ये चट्टान के रूप धारण करता है तो उसमें आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो पत्थल, जैसे पत्थल भी है, जैसे पत्थल को देखिएगा कई कलरों में पाया जाता है। उसी तरह से अगर पानी के अंदर से जब इसको देखा जाए, जैसे मान लीजिए इससे मरते जाता है, फिर इसके ऊपर आएगा, फिर इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। ये जैसे मान लीजिए एक आपको मूंगा मर गया तो दूसरा आएगा, दूसरा इस पे आएगा, इसको खाएगा, फिर इसी पे रहेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा। करते करते क्या होता है, दबाव के कारण ये कठोर होते जाता है। और एक समय आता है कि समझिए पूरे एक आपको पर्वत के क्या द्वीप का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, मालदीव हुआ। ये इसी प्रकार से ये आपको द्वीप का निर्माण हुआ है। वो मूंगा चट्टान ही है, या जिसको परवाल द्वीप भी कहा जाता है। तो मूंगा नामक जीव से ही बना हुआ है टोटली। जैसे लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, मालदीव हो गया। तो इन्हीं लोगों द्वारा जैसे मान लीजिए कि वही जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना है, ये डेड करने के बाद वो दबाव के कारण समझिए बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। और कठोर होने के बाद एक आपको चट्टान का रूप जो पानी के अंदर ये निर्माण अपना कर लेता है। इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये द्वीप जो बनता है तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ये जगह खाली हो जाता है। ये जगह खाली होता है क्योंकि यहाँ तो वो छोटे रूप में दिखाया गया है, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा जब होता है तो कहीं कहीं एक जैसे मान लीजिए द्वीप बना है, उसके अंदर दो द्वीपों के बीच में जगह खाली होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पतला जहाँ पतला होता है तो बड़ी मछलियाँ जो हैं आके इसी में अपना अंडा देती हैं और अपने बच्चों को इसी में रखती हैं, क्योंकि बड़ी मछलियाँ इसके अंदर तो इन कर नहीं सकती है। तो मछली मतलब यहाँ आवास भी बहुत ज़्यादा है, छोटी मछलियाँ अपना यहाँ पे बनाती हैं। तो इससे याद रखिएगा, परवाल यानी मूंगा नामक जो जीव है उसके मरने के बाद दूसरा जीव जब फिर उसके ऊपर आएंगे, फिर वो जब डेट करते हैं फिर तीसरा आएगा। और ऐसे करते करते वो कैल्शियम कार्बोनेट से एक बहुत कठोर एक रूप बन जाता है, एक संरचना बन जाती है। और वही संरचना जो है एक आगे चल के द्वीप बनता है, जिसको हम लक्षद्वीप कह सकते हैं, मिनिकॉय कहते हैं और आपको मालदीव कहते हैं। ठीक है, ये एरिया को मतलब इस चीज़ को, इस द्वीप को, इस चट्टान को और समझिए कि पानी के अंदर से देखा जाए तो बहुत कई कलरों में दिखाई देता है। जैसे कलरफुल छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उसी जैसा ये दिखता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो वीडियो डाला गया है उसको आप ज़रूर देखिए, आपके पास जो ग्रुप है उसको सेंड कीजिए। और एक और चीज़ है कि जो आपकी वीडियो डाला जा रहा है इसको रेगुलरली इसको देखते रहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर कीजिए। क्योंकि बहुत कुछ समझिए कि मॉडिफाई करके या बहुत कुछ जो एग्ज़ाम में नहीं आता है उसको निकाल करके हटा करके मेन चीज़ को यहाँ पर रखा गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टेकल कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।